अभी तक क्या था कि अगर हम अपने प्राइवेट वॉलेट्स के ऊपर या फिर हम डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के ऊपर पैसा रखते हैं, क्रिप्टो करेंसीज रखते हैं, तो वो ट्रैक नहीं होते थे। लेकिन अभी क्या है कि गवर्नमेंट और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है, यानी कि अगर आप अपने प्राइवेट वॉलेट्स के ऊपर या फिर डेस्क के ऊपर अपना पैसा ले जाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी या फिर इसके ऊपर चेक्स लगाए जाएंगे। तो आखिर अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों आने वाली है, ऐसा भी क्या हो गया, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे एक वज़ीर-ए-एक्स ने भी आर्टिकल शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि आपको जो टैक्सेस हैं वो पे करने ही पड़ेंगे, चाहे आप फॉरेन एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस से क्यों नहीं यूज़ कर रहे, तब भी आपको ये टैक्स पे करना ही पड़ेगा और टीडीएस से भी आप नहीं बच सकते। तो वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पर पहली बार है तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलते रहेंगे, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो सारी अपडेट्स आपको वहां टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलने वाली हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो है स्पॉन्सर्ड बाय पुश प्रोटोकॉल, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो कुछ ही गिने चुने प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि पॉलीगॉन है, वैसे ही पुश प्रोटोकॉल है जो कि पहले EPNS के नाम से था। अब पुश प्रोटोकॉल ने इतना ही बड़ा स्टेप ले लिया कि पहले इसके ऊपर एक पुश चैट का ऑप्शन आया था, यानी कि क्रॉस चेन नोटिफिकेशंस तो थे ही थे, एक चेन से दूसरी चेन तक नोटिफिकेशंस होने शुरू हो चुके थे और इसी के साथ मैसेजेस भी थे, यानी कि वॉलेट टू वॉलेट आप मैसेज भी कर सकते थे, जो कि पुश चैट के नाम से था। अब पुश चैट के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी चीज़ जो सामने आई है वो है पुश प्रोटोकॉल का एक वीडियो वाला भी ऑप्शन आया है, यानी कि पुश वीडियो चैट भी अभी अवेलेबल हो चुका है, यानी कि वॉलेट टू वॉलेट डायरेक्टली यहाँ पे वीडियो कॉल हो पाएगी। आप देख सकते हैं कि वेब3 के ऊपर हो रहा है और डिसेंट्रलाइज वे में हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई ऐप यूज़ करी जा रही है, और ये जो ऐप है इसको भी हम बोल सकते हैं पुश प्रोटोकॉल एक डैप के तरीके से, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऐप ही है, यानी कि कोई भी सेंट्रलाइज एंटिटी इसको होल्ड नहीं करती, इसको रन नहीं करती, बल्कि ये एक डिसेंट्रलाइज वे में चलता है। तो पुश प्रोटोकॉल को चेक जरूर करें और इसी के साथ आप पुश कॉइन भी चेक कर सकते हैं, अभी बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं। तो आखिर हम फॉरेन एक्सचेंजेस क्यों यूज़ कर रहे हैं या फिर डेक्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेट वॉलेट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका रीज़न तो एक ही है कि हर कोई चाहता है कि मैं 30% टैक्स नहीं देना चाहता और 1% TDS भी नहीं देना चाहता। तो हर कोई इस चीज़ से बचना चाहता है, क्योंकि ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं बिल्कुल गलत हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने TDS सिर्फ इसलिए लगाया कि वो 1% के हिसाब से टैक्स तो कलेक्ट कर ही लेंगे और इसी के साथ साथ क्या कि वो हमारी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस के ऊपर ध्यान रख पाएंगे कि हमने कितने में बाइंग करी, कितने में हमने सेल किया, क्या पैसा निकाला अपने एक्सचेंजेस से अपने बैंक के ऊपर। लेकिन बहुत लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि वो फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर जा रहे हैं या फिर डेक्स के ऊपर जा रहे हैं, या फिर उन्हें अपने वॉलेट्स रखे हुए हैं, या फिर आपने भी हार्ड वॉलेट भी रखा होगा। आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एक बार नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि मैं आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी दे पाऊँ। तो मेन जो मुद्दा है उसके ऊपर जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड करते हो, P2P ट्रेड करते हो, OTC ट्रेड करते हो, डिपॉजिट एंड विड्रॉल करते हो, या फिर सिर्फ ट्रांसफर ही क्यों नहीं करते, तो आपको इसके ऊपर TDS देना पड़ता है। और TDS के साथ साथ आपका जो डिफरेंस है, यानी कि बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसके बीच में जो डिफरेंस है, आपका जो टैक्स बनता है वो भी आपका देना ज़रूरी है। अब हम अगर टैक्सेस पे कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप रिपोर्ट करोगे तो आपने पिछले साल की ट्रांजैक्शंस का भी ध्यान रखना है, उसको भी इंक्लूड करना है, ताकि ऐसा ना हो कि आपने BTC बाय तो किया था 2 साल पहले और अभी सेल कर दिया, तो इससे एक्चुअल तो आपका लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आप उस BTC के प्राइस को इंक्लूड करोगे जो आपने जिस प्राइस पे बाय किया था, तो आज के दिन आप लॉस में हो, लॉस की वजह से आपका टैक्स नहीं बनेगा, यानी कि ना प्रॉफिट होगा और ना ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ऐसा भी होता है कि हम जो फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर अपनी ट्रांजैक्शंस ले जाते हैं या फिर अपनी क्रिप्टो करेंसीज ले जाते हैं तो उनको इंक्लूड ही नहीं करते, उसके ऊपर भी टैक्सेस देने बनते हैं। तो मैं तो आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ कि मैंडेटरी क्या है, गवर्नमेंट के हिसाब से जो लॉ बना हुआ है तो वो क्या है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो आप भी जानते हैं, वो अभी हम डिस्कस करने वाले कि उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपका TDS जो है P2P ट्रांजैक्शंस के ऊपर या फिर फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर TDS नहीं कटा है, तो आपको TDS देना भी बनता है 1%, आपको यानी कि खुद से ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक्सचेंज ने नहीं काटा तो आपको नहीं देना है। तो ये तो जो इम्प्लीकेशंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर लगाई गई हैं वही हैं। अब हम चलते हैं कि हम जो प्राइवेट वॉलेट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आइडेंटिटी चेक्स होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे फेस आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही विड्रॉल्स हो पाएंगे, ताकि गवर्नमेंट हमारा जो बाहर की एक्सचेंज के ऊपर प्राइवेट वॉलेट के ऊपर जो हमारी क्रिप्टो करेंसी जा रही है उसके ऊपर भी ध्यान रख पाए। अब बात ऐसी कि हो सकता है कि कई बार आपके पास क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा है और आपके एक फ्रेंड के पास या फैमिली मेम्बर के पास एक वॉलेट है,
उसने बोला कि वो आपको INR दे देगा, वो रुपीज़ दे देगा, चाहे वो हवाले के हिसाब से दे यानी कि सीधा कैश दे रहा है या फिर आपके बैंक अकाउंट में डाल रहा है। तो आपने सोचा कि आप उसके वॉलेट में डायरेक्टली पेमेंट्स कर दोगे या फिर क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर दोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको उस पर्सन की आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी जिसके आप प्राइवेट वॉलेट में अमाउंट डाल रहे हैं। जो भी इस क्रिप्टो करेंसी जो आप सेंड करने वाले हो, जो भी रिसीव करेगा, उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे दिखानी ज़रूरी हो जाएगी। तो ये जो नया रूल लगने वाला है ये सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर, जो इंडिया के हैं उसके ऊपर लगने वाला है। इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब भी आप ट्रांसफ़र करोगे प्राइवेट वॉलेट्स के ऊपर, जहाँ पे आप ये नहीं प्रूव कर पाओगे, ये नहीं शो कर पाओगे कि ये WZIRX टू WZIRX है या फिर WZIRX टू CoinDCX है, तो आपको यहाँ पे दिखाना ही पड़ेगा कि ये प्राइवेट वॉलेट किसका है। तो ज़्यादातर जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर KYC हुआ होता है, यानी कि नो योर कस्टमर प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, जिसकी वजह से आइडेंटिटी एक्सचेंजेस के पास अवेलेबल रहती है। अगर एक्सचेंजेस के पास है तो वो डाटा समझ लो कि गवर्नमेंट के पास भी है। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन तब लगेगी अगर आप प्राइवेट वॉलेट्स के ऊपर ट्रांसफ़र करोगे। अब प्राइवेट वॉलेट की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि वो फॉरेन नेशनल हो या फिर वो फॉरेन की एक्सचेंज हो। ज़्यादातर ये जो स्टेप लिए जा रहे हैं ये सिर्फ उसके लिए लिए जा रहे हैं जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस करते हैं, यानी कि जिनकी लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन है, लगातार ट्रांजैक्शन होती जा रही हैं वॉलेट्स के ऊपर। तो गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग करी जा रही है या फिर टेरर फंडिंग करी जा रही है, यानी कि कोई ना कोई ईविल एक्ट किया जा रहा है जिसकी वजह से ट्रैक रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी थोड़ी थोड़ी ट्रांजैक्शन है 5,000, 10,000, 1,000, तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक रेगुलर बेसिस पर अगर आप मंथली या 6 महीने में 1-2 बार करते हुए हो तो इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत छोटी रहती हैं। लेकिन यहाँ पे ID कौन सी दिखानी है वो अभी फाइनल नहीं हुई है, और यहाँ पे हम दोनों तरीके से फंस चुके हैं। अगर आप किसी को पैसा भेजना चाहते हो या फिर लेना चाहते हो तो आपको आइडेंटिटी दिखानी ही पड़ेगी। लेकिन ये ध्यान रखो कि अभी ऑलरेडी एक्सचेंजेस और गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कौन से अनहोस्टेड वॉलेट एड्रेस के ऊपर पैसा भेजा जा रहा है। और ये चीज़ आपने देखी भी होगी, बाइनेंस के द्वारा अगर हम वहाँ P2P यूज़ करते हैं तो कितने ही ज़्यादा बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया गया है। उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। अगर हम लीगल तौर पर चले तो अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो नीचे एक बार कमेंट कर दो, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है यानी कि इंडिया की FIU है, उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं जिसके बेसिस पर ड्यू डिलिजेंस हमेशा किया जाएगा जो भी ट्रांजैक्शन होगी। और ये भी चेक होने वाला है कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये हाई रिस्क है या नहीं। वही जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी ट्रांजैक्शन अगर बड़ी है तो वो हाई रिस्क होगी, अगर आपकी ट्रांजैक्शन छोटी मोटी तो वो हाई रिस्क में नहीं आने वाली, वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में नहीं आने वाली, उसका STR नहीं होगा, यानी कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भी नहीं होगी। तो ये खासकर PMLA में किया जा रहा है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो आपको बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा इस वक्त इशू है जिसकी वजह से एक टेरर फंडिंग भी हो पा रही है। अब PMLA के द्वारा ही ये STR है यानी कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है। ये STR में आपकी ट्रांजैक्शन आती है या नहीं आती वो आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आपकी ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले किस तरह के कस्टमर या फिर यूज़र रह चुके हो किसी भी एक्सचेंज के। अब खासकर जो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो यही है कि लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं या फिर जो गवर्नमेंट है वो हमारी ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं कर पा रही है। ट्रांजैक्शन के साथ साथ उस बंदे को ट्रैक नहीं कर पा रही है कि किस बंदे से किस बंदे पर एक इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है, कहाँ से कहाँ तक इतना बड़ा पैसा ट्रांजैक्ट किया जा रहा है। और ये खासकर क्यों हुआ है ये भी आपको बता दूं कि जो चाइनीज़ लोन ऐप्स हैं, आज से 2 साल पहले भी न्यूज़ आई थी, 3 साल पहले भी न्यूज़ आई थी, 1 साल पहले भी न्यूज़ आई थी। लगातार ये जो न्यूज़ आ रही है कि चाइनीज़ लोन ऐप्स हैं वहाँ से क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शन है की जा रही है क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा, WZIRX से बाइनेंस के ऊपर भेजा जा रहा है और बाइनेंस से चाइना में पैसा भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो मकसद है वो यही है कि इन चीज़ों को रोकना या फिर ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है इन सबको रोकना। तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक रेगुलर यूज़र हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन कोई भी अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको साथ के साथ जवाब देने वाला हूँ। या फिर आप टेलीग्राम के ऊपर आ सकते हैं वॉल्ट डिस्कस के ऊपर, वहाँ पे आप हमारे ट्रेडर्स के साथ मेरे साथ किसी भी कॉइन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड प्लीज़ मेक श्योर ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी ज़रूर कर दें, और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी हमेशा पहुंचते रहें। धन्यवाद।